लेकिन चुनाव बेहद दिलचस्प है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बुल और बुलडोजर, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, आतंकवादी, हिजाब, ये सब चल रहा है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब लखनऊ आते हैं, आज वो लखनऊ में थे, तो वो एक अलग तरीके का मुद्दा, जो कि उनकी आम आदमी पार्टी का जो बेसिक मुद्दा है कि दवाई पढ़ाई, वो कहते हैं कि भाई क्या किसी ने स्कूल बनाए हैं? स्कूल को एक मुद्दे के रूप में वो पेश करते हैं और करना भी चाहिए। मैं केजरीवाल को साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि कम से कम कोई व्यक्ति तो है इस देश में जो कह रहा है कि भैया हम दवाई और पढ़ाई पर राजनीति करेंगे, इस पर अगर किसी को हम पसंद हैं तो हमें वोट दे दो। ये बहुत 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 महत्वपूर्ण बात है। वो कह रहे हैं क्या स्कूल भी मुद्दा है, और वो इतना ही नहीं, पूरे देश से वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दिल्ली की सरकार ने 20,000 क्लासरूम बनाए दिल्ली में, लेकिन क्या 7 सालों में केंद्र समेत देश की बाकी सरकारों ने क्या कोई क्लासरूम बनाए? क्या किसी ने पढ़ने लिखने की व्यवस्था की? इस पर वो सवाल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। चौथे चरण में आज प्रचार बंद हुआ शाम को 5 बजे। उससे पहले ये केजरीवाल ने ट्वीट भी 2 दिन पहले किया था, और आज उनकी चुनावी रैली में ये अपने आप में ये उन्होंने कहा भी खम ठोक कर। और स्कूल को, पढ़ाई को, दवाई को, अस्पताल दिल्ली में बेहतरीन हो गए हैं, ये आम आदमी पार्टी दावा करती है, और कहीं हद तक उनकी बात ठीक भी है कि सुधार बहुत तेजी से हुआ है। और एजुकेशन, शिक्षा, जिसके लिए काफ़ी काम कर रहे हैं, उनके शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया भी बधाई के पात्र हैं। बड़ी सूझबूझ के साथ में वो करते हैं। लेकिन बार बार हम लोग इस चुनाव शुरू होने से पहले इस बात को कह रहे थे कि क्या पढ़ाई और दवाई मुद्दा बनेंगे, तो उस तरीके से किसी दल ने मुद्दा इन्हें बनाना नहीं चाहा, लेकिन केजरीवाल इसे मुद्दा बना रहे हैं। बिलाल साहब, ये जो जन सरोकारी राजनीति है, पढ़ाई की राजनीति है, दवाई की राजनीति है, उस पर केजरीवाल ने आज लखनऊ में बड़े विस्तार से बताया और चुनौती दी कि 20,000 स्कूल उन्होंने दिल्ली में क्लासरूम बना डाले हैं। पूरे देश की सरकारों ने मिलकर अगर इतने बनाए हो तो बता दें। देखिए दुर्गेंद्र जी, केजरीवाल बड़े इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन है जी। अगर आप उनके पिछले 2 दिन के उनके प्रकरण को आप समझने की कोशिश करें, जिस तरह से उनको पंजाब के चुनाव में आतंकवादी सिंपैथाइजर से जोड़कर घेरने की कोशिश की गई जी, और जिस तरह से उन्होंने पिछले 2 दिन के अंदर उसको रिबटल किया जी, तो वो इस लड़ाई में नहीं फंसना चाहते नेगेटिव पॉलिटिक्स में। तो इसलिए उन्होंने बॉल को दोबारा अपने पाले में लाके बुनियादी मुद्दों की बात की है, ताकि खेल उनके पाले में हो। उन्होंने लखनऊ में आज ये भी कहा कि भैया तो दरअसल वो बॉल अपने पाले में रखना चाहते हैं। जी। जिस तरह से उन्होंने 20,000 क्लासेस की बात की और वो जिस तरह से बुनियादी मुद्दों पर राजनीति करना चाहते हैं और जिस तरह से वो बेसिक नेसेसिटीज इंसान की जो है, इंसान को जो जरूरत है, बिजली, पानी, शिक्षा, अस्पताल, बुनियादी मुद्दों पे जो बात करना चाहते हैं, भारतीय राजनीति के जो आयाम है उसको दोबारा रीडिफाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर। तो उन मुद्दों पर वो जानते हैं कि इन मुद्दों पर कोई भी राष्ट्रीय पार्टी या कोई भी क्षेत्रीय दल उनके एट पार नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि उनका इन्होंने एग्जीक्यूशन करके दिखाया। और रहा आतंकवाद का सवाल, अगर आतंकवाद पे वो जितना भी जवाब देंगे उतना ही वो विपक्ष की राजनीति में फंस जाएंगे। इसलिए उन्होंने मुद्दों की बात करके बॉल अपने पाले में रखी है और ये साबित करने की कोशिश की है कि इन मुद्दों पर आप मेरे से बात करो और बॉल मेरे पाले में है। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, बड़ी खूबसूरती से बहुत बेहतरीन तरीके से आपने हमारे दर्शकों को समझाया। बिलाल सब्जवारी साहब बता रहे कि भाई केजरीवाल 2-4 दिनों से इधर पंजाब वाले मसले पर उलझते नजर आ रहे हैं, तो उन्हें लग रहा था वो फंस रहे हैं, तो फिर वो विकास परक राजनीति पर आए जो उनका कोर एरिया है। और लखनऊ के मन से भी उन्होंने कहा कि भाई मोदी की सरकार ने सीबीआई, ईडी, पीडी, डीडी जितनी एजेंसियां हैं सबका इस्तेमाल मेरे खिलाफ कर लिया, लेकिन मेरे पास कोई, ना मेरे घर में, ना मेरे परिवार में, ना मेरे दफ्तर में कोई भी गड़बड़ी नहीं मिली। और अचानक एक गाजियाबाद में रहने वाला कवि कहता है कि केजरीवाल देश के 2 फाड़ करना चाहता है और वो एक देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। तो भैया ये केजरीवाल करेंगे मोदी जी ईडी, पीडी, डीडी को खत्म करो और उस कवि को रख लो अपने दफ्तर में, वो तो बड़ा ज्ञानी है।
इस तरह वो हमले कर रहे हैं।